कभी न कभी आपके अपने बच्चों के लिए खास सपने होंगे। उन सपनों में सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। चेतन भगत उपन्यास 5 पॉइंट समवन से प्रेरित एक फिल्म आई 2009 में 3 इडियट, जिसे राजकुमार हिरानी ने निर्देशित किया था। 3 इडियट फिल्म से ही लगता है कि 3 बदमाशों की कहानी होगी, इसलिए इस मूवी को देखने की दिलचस्पी उसमें सब में थी। और यह मूवी काफ़ी दिलचस्प भी थी और हंसने हंसाने वाली कुछ कहानियों को लेकर कुछ शिक्षाप्रद भी बनाई गई थी। आखिर 3 इडियट्स की मुख्य भूमिका का क्या अर्थ था। मुख्यतः यह फिल्म कई विशेषताओं को सम्मिलित कर देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दरअसल ओसाका में एक थिएटर हमेशा के लिए बंद किया जा रहा था, तो इस पल को यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म के रूप में 3 इडियट को दिखाने का फैसला किया और यह फिल्म हाउसफुल भी रही। यह फिल्म 25 दिसंबर 2009 को पहली बार रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही यह सदा सराहना बिटोरने लगी थी। फिल्म का मेन पॉइंट था डिग्री और ज्ञान में क्या फ़र्क होता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी। फिल्म 3 इडियट 3 लड़कों की मुख्य भूमिका है जो शिक्षा को बदलने से है। पहला राजू रस्तोगी, जिसके पिता बीमार, गरीब, बहन कुंवारी, फिर भी वह इंजीनियर बनना चाहता है। डर डर के जिंदगी जीने वाले राजू रस्तोगी सदा भगवान की पूजा करता है। भविष्य के लिए वह बहुत डरता है और अपने सपने को पूरा होने के लिए हाथों में कई ग्रह की अंगूठियाँ भी पहनता है और तरह तरह की भविष्यवाणी सोचता है। फरहान कुरैशी, जिसका सपना है फोटोग्राफर बनने का, लेकिन उसके अब्बा उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और वे हिटलर की तरह उन पर थोपे रहते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनकर कुछ अच्छा कमाना है, अच्छा बनना है। तीसरा हीरो है रणछोड़ दास श्यामल दास उर्फ रेंचो, जिसका असल परिचय कुछ और था। वह किसी और की जगह पर पढ़ाई करने आया था। सिर्फ वह अपने ज्ञान के लिए आया था। उसे कोई डिग्री या फिर उसे किसी से कंपटीशन नहीं थी। बस उसे किसी के ज्ञान देने के लिए, किसी को डिग्री देने के लिए वह इस फिल्म में रोल कर रहा था और वह इसी काम के लिए आया था रेंचो बनकर। लेकिन उसने अपना परिचय सिर्फ रेंचो के नाम से ही दिया था। लेकिन वह अपने नाम को बदलकर किसी को डिग्री दिलवाता भी तो, लेकिन इसका शेयर उसने किसी के साथ नहीं किया, लेकिन स्वयं एक दिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। ये तीनों दोस्त रूममेट भी होते हैं। रेंचो सामान्य स्टूडेंट नहीं होता। सवाल पूछना और व्याख्या करना, चुनौती देना उसकी आदत होती है और यही विशेषता उसके दोस्तों के बीच उसे आदर्श बनाती है और हीरो बनाती है। लेकिन प्रिंसिपल जो उसके बिहेवियर से काफ़ी परेशान रहते हैं और उसे निकालने के लिए तरह तरह उपाय ढूंढते हैं। वे फरहान और राजू के घर वालों से भी मिलते हैं और रेंचो की शिकायत करते हैं कि अगर रेंचो के साथ फरहान और उसके दोस्त राजू रस्तोगी रहे तो एक न एक दिन वे अपनी पढ़ाई को ले डूबेंगे। इस तरह घर से भी प्रेशर था फरहान और राजू रस्तोगी को, तुम इसका साथ छोड़ दो। रेंचो सामान्य किस्म का छात्र नहीं था। वह ग्रेड, मार्क्स और किताबी ज्ञान पर भरोसा नहीं करता था। कामयाबी व काबिलियत का वह फर्क खूब जानता था। राजू रस्तोगी भविष्य को लेकर डरा हुआ रहता था और वह अंधविश्वासों पर ही विश्वास करता था। सभी कलाकारों ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है। आमिर खान फिल्म में होने के बावजूद सरमन जोशी और माधवन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसमें एक चतुर की नायक भी अपना सबसे हास्य रोल निभाते हैं, जो रेंचो से यह कंपटीशन रखते हैं कि रटना, पढ़ना और क्लास में नंबर अच्छे लाना ही अच्छी शख्सियत है, अच्छा ज्ञान है। इसमें मुख्य नायिका करीना कपूर हैं, जो छोटे से रोल में है, लेकिन उन्होंने काफ़ी छाप छोड़ी है और छोटे से रोल में ही उन्होंने भरपूर आनंद दिया है दर्शकों को। रेंचो उनके साथ हैं और रेंचो भरपूर उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन रेंचो भी उनकी पूरी शादी लाइफ पार्टनर की कमी का हिसाब किताब करीना कपूर को बता ही देते हैं। 3D फिल्म सफलता की होड़ में अपनी जिंदगियां तबाह करते छात्रों को मर्म लेकर चलती है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य यह होता है, सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यदि काबिल हो जाएं तो कामयाबी खुद ब खुद पीछे आ जाती है। शिक्षा के सार्थक मायने बतलाती है 3 इडियट फिल्म।
पढ़ी हुई बातों को रटना और डिग्री पाना, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना जिसमें कि नौकरी पाई जा सके। घर का लोग होते हैं वह दबाव डालते हैं कि क्या बच्चा उनका नाम रोशन करेगा या नहीं। दोस्तों, यह फिल्म विधु विनोद चोपड़ा के प्रोडक्शन तले बना है, जिसमें निर्माता स्वयं विधु विनोद चोपड़ा साहिब हैं और निर्देशन राजकुमार हिरानी है। और राजकुमार हिरानी की खासियत है कि वे गंभीर बातें मनोरंजक और हंसते हंसते कह देते हैं। पेरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दबाव और किताबी ज्ञान की उपयोगिता पर मनोरंजक तरीके से उठाया गया यह सवाल फिल्मों में दर्शाया गया है। हर विद्यार्थी की एक ही सोच होती है कि वह जो पढ़ रहा है उसकी क्या उपयोगिता होनी चाहिए। कई लेखकों की लिखी बातों को उसे रटना पड़ता है, अगर नहीं रटा तो परीक्षा में फेल आएंगे और यह डर होता है कि अगर नंबर कम आया तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह इस व्यक्ति को ऐसे सिस्टम को बदलने की कहानी है 3 इडियट, जिसमें वैचारिक आज़ादी का होना ज़रूरी है। माता पिता का जो थोपा हुआ विषय या थोपा हुआ डिसीजन होता है वह बच्चों पर हावी हो, इसके लिए 3 इडियट फिल्म बिल्कुल ही अलग ढंग से समझाई गई है। और समाज की दकियानुसी भी है कि अगर अच्छी पढ़ाई हुई होगी तभी तो आपका जीवन साथी अच्छा मिलेगा, अच्छे घर में आपकी लाइफ पार्टनर या शादी होगी। इन सारी बातों को हिरानी ने बेसिक तरीके से या कहिए कि उपदेशात्मक तरीके से पेश नहीं किया है, बल्कि मनोरंजन की चाशनी में डूबकर उनको बात करनी रखी है। फरहान के हिटलर पिता यह तय कर देते हैं कि उसे हर समय पढ़ना है तो वही पढ़ना है जो उन्होंने तय किया है। राजू पास होने के लिए पूजा पाठ और ग्रह शांति की अंगूठियाँ पहनता है और वह जगह जगह इंटरव्यू भी देता है। बहती हवा सा, उड़ती पतंग सा, अच्छे ग्रेड और मार्क्स लाने वाले रेंचो हंसमुख इंसान था। उसका मानना था कि जिंदगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे। अगर लता मंगेशकर पढ़ना चाहती तो क्या गाने में टॉप होती। सचिन तेंदुलकर अगर पढ़ना चाहता या कुछ और बनना चाहता तो क्रिकेटर में उसका नाम रोशन होता नहीं। कुछ करने के लिए अपने मन की सुनो और अपना जो रुचि हो उसमें आगे बढ़ो। यही आपका ज्ञान, यही आपका सचमुच में पास और डिग्री है। वह कामयाबी और काबिलियत का फ़र्क अपने दोस्तों को भी समझाता है। रेंचो के विपरीत प्रिंसिपल इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। वे जिंदगी की चूहा दौड़ में हिस्सा लेने के लिए फैक्ट्री की तरह विद्यार्थियों को तैयार करते थे। फिल्म में एक विद्यार्थी सुसाइड भी कर लेता है, जो दिखाता है कि प्रेशर से बच्चे कैसे मानसिक स्थिति से गुजरते हैं और अपने आप को आगे न बढ़ पाने के कारण वे सुसाइड के हद तक पहुंच जाते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद रांचो अचानक गायब हो जाता है। वर्षों बाद रांचो के दोस्तों को उसके बारे में कुछ क्लू मिलता है और वे रेंचो को तलाशने के लिए निकल जाते हैं। फिल्म की शुरुआत भी यहीं से होती है कि रेंचो है कहाँ, और फिर वे दोस्त पूरी फिल्म में फ्लैशबैक में उतर जाती है, जिसमें रेंचो और उनके दोस्तों की कॉलेज टाइम की जुड़ी हुई सारी यादें दिखलाती है, जो फिल्म को लंबी करती जाती है। हिरानी और अभिजीत जोशी ने ज़्यादा दृश्य ऐसे लिखे हैं जो हंसने और रोने पर या सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच चलते चलते करीना कपूर की शादी में जाकर करीना को भगाना और जावेद जाफरी से रांचो की असलियत मालूम करना, माधवन का नाटक कर हवाई जहाज़ रुकवाना, सभी सीन इसी चलते हुए गाड़ी में दिखाया गया है और साथ में साथ फ्लैशबैक का भी पूरा फिल्म बनाया गया है। 3 इडियट टेक्निकल प्रक्रिया से बनाई गई फिल्म है, जिसमें छात्रों को प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझाया गया है। रटना, रटाना, मार्क्स लाना या फिर डिग्री हासिल करना सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए था जो कुछ अपने दिमाग से नहीं, सिर्फ डिग्री से हासिल करना चाहते थे। इस फिल्म में एक टेक्निकल प्रक्रिया से डिलीवरी भी कराई जाती है, जिसमें बिजली चले जाने के बाद रेंचो अपनी बुद्धि से मोनासी यानी कि प्रिंसिपल की बड़ी बेटी का डिलीवरी करवाता है। प्रिंसिपल इसी से उस पर सारी बाधाएं या भी सारे लगाए हुए कॉलम को माफ़ करता है और रेंचो को फिर से कॉलेज में एडमिशन कर उसे फिर से वही प्यार सम्मान देता है
और इसी मेल जोल में फिल्म की डिग्री की लेते हुए रेंचो अपने घर को रवाना होता है। तीनों दोस्त अलग हो जाते हैं और फिर अपनी अपनी कामयाबियों की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन चतुर, जो एक वायरस नाम की वैज्ञानिक का दीवाना होता है, वह वायरस से मिलने के खातिर कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रणछोड़ दास कहाँ का रहने वाला था और वह रणछोड़ दास का एड्रेस लिए हुए अपने दोनों दोस्तों के पास आता है और तीसरा दोस्त ढूंढने के लिए उन लोगों को कहता है कि मुझे रेंचो का पता मिल गया है। और इसी कहानी की शुरुआत से आमिर खान की फिल्म में एंट्री होती है और फिर धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती जाती है। आमिर खान की फिल्म में रैंगी का भी दृश्य दिखाया गया है। चमत्कार को बलात्कार बुलवाकर हंसवाना, पिया को यह एहसास दिलवाना कि उसका जीवन साथी सिर्फ पैसों से ही प्रेम करता है। आमिर के सवाल थे, इस देश में गारंटी के साथ 30 मिनट में पिज्जा आ जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं। शेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है, लेकिन उसे वेल ट्रेंड कहा जाता है, वेल एजुकेटेड नहीं। छात्रों का रोल करने आमिर खान ने अच्छा अभिनय किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है। युवा पीढ़ी के हर भाव को इसमें पकड़ा गया है, पूरी ऊर्जा के साथ पर्दे पर जीवंत किया गया है। भुवन ईरानी और आमिर खान की नोक झोंक देखते ही बनती है। चतुर का रोल बस बेवकूफ़ी करके ही हंसाता है। शांतनु मोइया का संगीत सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन स्क्रीन पर देखते समय अलग ही असर छोड़ता है। इस गाने का फिल्मांकन उम्दा है। एक सीन में तीनों दोस्त अपने पैंट को उतार नितंब थपथपाते हैं। मोना सिंह के बच्चे को जीवंत करने का तरीका था ऑल इज वेल, यानी कि सबसे अच्छा तरीका है ऑल इज वेल और बच्चा जीवित भी हो जाता है। यह फार्मूला शायद सभी अच्छे कामों के लिए बोला जाता है ऑल इज वेल, क्योंकि इसमें हिरानी साहब ने जो ऑल इज वेल प्रयोग किया है, एक नया ही दर्शाया गया रोल है जिसमें कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा है। कहानी अब आगे, जब फरहान और रस्तोगी अपने दोस्तों रेंचो की खोज करते हैं तो वे दिल्ली से शिमला, मनाली और लद्दाख की सड़क यात्रा पर निकलते हैं और कहानी फ्लैशबैक्स भी होती हुई बढ़ती जाती है और कहानी काफ़ी अच्छी दिखती है। मनोरंजन के साथ पूरी फिल्म में ज्ञान दिखते हुए, डिग्री को नकारते हुए अपनी रुचि से आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। और फिर तीनों दोस्त पहुंच जाते हैं रणछोड़ दास चंचल दास के भेष में आमिर खान के पास। करीना स्कूटी पर शादी का जोड़ा पहने रांचो से मिलती है। चतुर वायरस के पेन पर झिझक करता है। इस तरह हंसी खुशी से इस फिल्म का द एंड होता है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, करो अपने मन की, जो मन कहे वो बनो, वही सही समझ है। तो दोस्तों, यही थी 3 इडियट फिल्म की विशेषता। कैसी लगी आपको ये फिल्म की कुछ जानी मानी विशेषताएँ? ऐसे तो 3 इडियट फिल्म आज भी उसी मनोरंजन के साथ बच्चों को पसंद आती है। ऐसे ही वीडियो और लाती रहूँगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।